नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही मजेदार किस्सा। और कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत जरूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की भी जिज्ञासा मतलब जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, इसलिए वे भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे, मैं मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। पर इस बार भैया के बहुत आग्रह पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में मायके आती हैं। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके का द्वार उनके लिए सदा खुला रहे। यही सोचते सोचते मैं अपने मायके पहुंच गई थी। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य ही बोले थे, कैसी हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाजा खोला, उनके व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थी और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मायके आई थी। वो 2 दिन में आंखें बार बार छलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोल छोटी। ओ बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अतिरिक्त कुछ और कहना हो तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। संध्या, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मायके आई हो, आराम से रहो। भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन, भाभी के कहे ये शब्द मेरे कानों में शीशा घुल रहे थे। मैं जिस घर में पली बढ़ी, वो घर मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार के अपने घर वापस आ गई। घर वापस पहुंचते ही भाभी का फोन आया, संध्या ठीक से पहुंच गई तुम? वे थोड़ा हिचक कर बोली, हाँ भाभी पहुंच गई। संध्या, एक लिफाफा तुम टेबल पर भूल गई थी। वे फिर हिचकते हुए बोली, भाभी मैं भूल नहीं गई थी, रह कर आई हूँ आप लोगों के लिए। संध्या, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर आपने सुना ही नहीं। ये तो आपकी ही अमानत थी, वापिस तो मुझे देनी ही थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फर्ज था, और उस हिस्से को जिसका हक था, मैंने उसे वापिस करके अपना फर्ज निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होती है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है, वह बहुत आसानी होती है। मेरा मायका
वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके व मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए वे पेपर्स बोझ थे। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने मुझे बौना कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाहा कर रहे थे। मुझे माफ कर दे छोटी। तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की ये बातें सुनकर अब तक संध्या की आंखों में रुके आंसू अविरल बहने लगे। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।